हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में मोनो फंक्शनल तक का पढ़ लिया है। मोनो फंक्शनल कंपाउंड्स जितने भी हैं उनके आईयूपीएसी नेम्स हम लोगों ने किए थे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो पॉली फंक्शनल कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम्स के बारे में आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास बच्चों। ये लास्ट वाला आपका जो शीट था वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये लास्ट वाली ये शीट थी आपकी शायद। ये तो फंक्शन ग्रुप्स के बेटे सफिक्सेस थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे। ये शायद आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे फंक्शन ग्रुप के सफिक्सेस। और ये मैंने उसके बाद आप लोगों को बताया था कि इफ द सेम फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट ट्वाइस थ्राइस देन वी विल यूज द वर्ड डाई, मतलब द प्रीफिक्स इज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा। चलिए आगे की बात करते हैं। और आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है पॉलीफंक्शन। आईयूपीएसी nomenclature of polyfunctional compounds। जिनमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उनके लिए बात की जाए। लेट्स डिस्कस द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड विथ नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कह रहा है that longest carbon chain is selected having maximum number of functional groups। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप्स होने चाहिए। लेट अस टेक एग्जांपल। ये एग्जांपल, यहां 3 फंक्शन ग्रुप आपको इधर दिखाई दे रहे हैं और एक इधर, टोटल 4 फंक्शन ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। मैं गोला कर करके आपको दिखा देता हूं कि कौन से 4 फंक्शन ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा। एक फंक्शन ग्रुप ये है और इस फंक्शन ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एक फंक्शन ग्रुप ये है और इस फंक्शन ग्रुप को हम कहते हैं प्राइमरी एमिनो। एक फंक्शन ग्रुप ये है, इसका नाम है एल्कोहल। और एक फंक्शन ग्रुप ये है,
जिसका नाम है हैलाइड या हेलो। इट इज क्लोरो। हमसे कहा है दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज सिलेक्टेड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा मत कर देना कि ये नीचे वाली चेन की तरफ पहुंच जाइए। ये लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फंक्शन ग्रुप को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, व्हाट इज द रूल नंबर 2? देखिए, एक रूल नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं आपसे। रूल नंबर 2 ये हमसे कह रहा है, रूल नंबर 2, नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन proceeds from that end which is nearer to the principal functional group. The principal function group is decided on the basis of priority list given by IUPAC या सीनियरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट कह सकते हैं, सीनियरिटी लिस्ट कह सकते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट या सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से हम लोग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट या सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए। चलिए बातचीत करते हैं। बेटे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज द प्रायोरिटी लिस्ट और सीनियरिटी लिस्ट। इस प्रायोरिटी या सीनियरिटी लिस्ट में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, then after sulfonic acid, then after anhydride, ester, acid chloride, acid amide, cyanide, aldehyde, ketone, alcohol, thioalcohol, primary amine and ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है बेटे। ये थोड़ा सा गलत टाइप है, इसको सही देख कर लेना। इट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये कार्बन, ठीक है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये सीनियरिटी लिस्ट। सभी फंक्शन ग्रुप के मैंने प्रीफिक्स भी आपको सामने आपको दिखाई दे रहे हैं और सफिक्सेस भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जो इसमें सबसे पहले आएगा वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहलाएगा। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हम इस सीनियरिटी लिस्ट या प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। क्लियर हो रही है? चलिए, हमारे पास ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो इस कंपाउंड की नंबरिंग की जाए। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्कोहल है, एक हेलो है और एक NH2। एक दो बातें और सीख लो। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप्स हैं जो ऑलवेज प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं
जिनके लिए सफिक्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी जब मतलब सीनियरिटी की लिस्ट में एकदम से ऊपर नहीं आ सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको ऑलवेज प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, उनको कभी भी सफिक्स में नहीं लिखा जाएगा। कौन कौन से? हेलो, नाइट्रो, ईथर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, नीचे मैंने टेबल बना रखी है, पढ़िए क्या लिखा हुआ। Certain groups in the organic chemistry are written as prefixes. They are regarded as substituent. उनको सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से प्रीफिक्स में लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। These groups along with their prefixes are as follow. कौन कौन से ग्रुप है? FCl-Br-I, ये तो हेलो हो गए। F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आई। इसी तरीके से NO2 को नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो, N डबल बॉन्ड N को डाइएजो, OCH3 मिथॉक्सी, ईथर है ये, और OC2H5 इथॉक्सी। ये रूल्स याद रखने पड़े। ये सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, दोज आर रिटन ऑलवेज इन द प्रीफिक्स। इनका सफिक्स अवेलेबल ही नहीं। सफिक्स जिनका अवेलेबल है वो ये सारे ग्रुप्स हैं, और इनका तो आप कहोगे सर इनका तो प्रीफिक्स भी अवेलेबल, तो हाँ, इनका प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों अवेलेबल है, तो ये सीनियरिटी लिस्ट का पार्ट। जिनका सिर्फ प्रीफिक्स अवेलेबल है वो सीनियरिटी लिस्ट का पार्ट नहीं। क्यों? उनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में लिखा जाएगा इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए, अब हमारे पास Cl वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप की हम बात ही नहीं कर रहे, इसका तो प्रीफिक्स ऑलरेडी है और इसको प्रीफिक्स में ही लिखा जा सकता है, इसको सफिक्स में नहीं लिखा जा सकता। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी लिस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रिंसिपल फंक्शन। तो नंबरिंग तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करें, तो चलिए पहले हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हम बेटा इसकी नंबरिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। नंबरिंग कीजिए। ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये हमने नंबरिंग कर ली। यहां तक की बात हमको समझ में आ गई। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देख लिया, नंबरिंग कर ली, तो रूल नंबर सेकंड पूरा हो गया। नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन प्रोसीड्स फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरर टू द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के नियर आ रहा। ठीक है, आगे क्या करें? अब इसका बेटे आगे हम लोग नाम लिखेंगे। तो चलिए इसका नाम लिखने के लिए रूल नंबर 3 पढ़ लेते। क्या कह रहा है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3, द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप is written in suffix while all other are considered as substituent and are written in prefixes with substituents in alphabetical order। सारे के सारे जितने भी बचे उन सभी को
सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। चलिए बातचीत करते हैं। यही हमारे पास कंपाउंड था और इस कंपाउंड का हमको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो अगर मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है तो बेटे जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम में क्या लिखूं? आईयूपीएसी नेम, ये तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे सफिक्स में लिखूंगा और सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले प्रीफिक्स में। तो मैंने बताया सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ये थर्ड पे लगा हुआ प्रोपाइल नहीं है, अब ये OH भी सब्स्टिट्यूएंट है, NH2 भी सब्स्टिट्यूएंट है और Cl भी सब्स्टिट्यूएंट है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को निकाल लेने के बाद बचे हुए जो भी ग्रुप्स होते हैं वे सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब इन सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्सेस आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पीछे एक टेबल बनाई है जिसमें आपको प्रीफिक्स बताए हैं, वैसे इस समय तो मैं आपको बता देता हूं। NH2 को एमिनो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं और 3 पर प्रोपाइल लगा हुआ। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 5 एमिनो, उसके बाद 6 क्लोरो, 5 पे एमीन है और 6 पर Cl लगा है तो 5 एमिनो 6 क्लोरो, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 3 प्रोपाइल, 3 सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए। 5 एमिनो 6 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपाइल, इतने ही सब्स्टिट्यूएंट्स थे। मेन चेन कौन है? 7 कार्बन एटम की। रूट वर्ड हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, हेक्सेन। 1 ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड होता है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, हेक्सेनोइक एसिड, ये इसका आयुपैक नेम होता है। मेरी बात समझ में आ रही? अरे सॉरी 7 है, 6 नहीं, ओहो सॉरी, हेप्टेनोइक एसिड, वेरी गुड, हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए क्या चीज बताई जा रही है। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से फंक्शन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है? देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये है CH3, इसके साथ ये कार्बन जिससे एक Cl लगा हुआ है, इसके साथ NO2 ग्रुप, इसके साथ CH जिसके साथ OCH3 लगा हुआ है और उसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O लगा है और कुछ नहीं लगा, तो आपकी राइट है कि आप H लगा। नाउ इट इज एल्डिहाइड, it is ether, methoxy, it is NO2 nitro and Cl. Methoxy, nitro and Cl all will be written always in the prefix. तो यहाँ पे प्रिंसिपल खोजने की भी जरूरत नहीं है, CHO will be the principal, क्योंकि इन सब का तो सफिक्स अवेलेबल ही नहीं।
चलिए नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताइए बच्चों क्या लिखें। सबसे पहले 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो। 2 पर मिथॉक्सी, 3 पर नाइट्रो। एम पहले आता है इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले लिख दिया, एन बाद में लिखा। 3 नाइट्रो, 5 कार्बन एटम है और सारे सिंगल बॉन्ड है, पेंटेनेल, पेंटेनेल। चलिए एक आध दो और मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। चलिए एक ही है, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हैं इसमें। अगर ध्यान से आप देखें तो आपको दिखाई देगा एक एसिड एमाइड प्रेजेंट है, CONH2 एसिड एमाइड। एक कीटोन प्रेजेंट है, इधर साइड चेन में एक NO2 प्रेजेंट है और इधर NH2 प्रेजेंट। NO2 को नाइट्रो कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं, CO को कीटोन कहते हैं और CONH2 को एसिड एमाइड कहते हैं। अगर आप सीनियरिटी लिस्ट देखो तो एसिड एमाइड मोस्ट प्रायर है और वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। नाम लिख, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब कहां जाए, 5 6 इधर जाए या 5 6 7 इधर जाए। मेरे हिसाब से सामने की तरफ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन एटम जाता है। लेकिन अगर ऐसे जाते हैं तो ये छूट जा रहा है, NO2 वाला ग्रुप कोई दिक्कत नहीं है, NH2 वाला ग्रुप यहां आ गया, एक आ गया, एक को छोड़ना पड़ेगा। When the side chain is itself branched, it will be written in the bracket. कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं 1 डैश और इसको कर देते हैं 2 डैश। 2 पर इथाइल है, 6 पर मिथाइल है और 4 पर एक साइड चेन है जो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाम लिखिए। सबसे पहले 4, उसके बाद डैश ब्रैकेट लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, 1 डैश नाइट्रो इथाइल, उसके बाद 2 इथाइल, उसके बाद कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो और 5 एमिनो। अच्छा, ये हमने गड़बड़ कर दिया, 5 एमिनो पहले लिखना चाहिए था, 5 एमिनो। ठीक, 5 एमिनो, 4 1 डैश नाइट्रो इथाइल, 2 इथाइल, उसके बाद और 3 ऑक्सो और 6 मिथाइल, तो हो जाएगा 6 मिथाइल। आगे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। ये हो गए सारे के सारे प्रीफिक्सेस। अब क्या करें, एम पहले आता है, ओ बाद में आता है, एम पहले लिखा है, ओ बाद में लिखा है, उससे पहले ई लिखा है। कॉम्प्लेक्स साइड चेन भी इथाइल वाली है इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स को पहले लिख दिया है।
लेकिन उससे पहले भी एमिनो है, सबसे पहले ये आए 5 एमिनो, 4 1 डैश नाइट्रो इथाइल, 2 इथाइल, 6 मिथ, 3 ऑक्सो, आगे 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हेप्टेन कहते हैं, हेप्टेनामाइड। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? गुड। यस सर। इस तरीके से आप जो है वेरियस आईयूपीएसी नेम्स कर सकते हैं। अब बेटे थोड़ी सी देर में जल्दी से एक चीज और सीख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं। देखिए मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, नोमेनकल्चर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक इन सब में रूल वही होता है जो हमने ओपन चेन कंपाउंड्स में पढ़े हैं, बस रूट वर्ड के आगे साइक्लो लगा देना है, बाद बाकी लगभग रूल्स वही। जैसे देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, इसका क्या नाम है, सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन की रिंग है, तो एल्केन हो गया, 3 कार्बन को प्रोपेन, नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। अच्छा चलो, ये साइक्लोप्रोपेन था, इसमें साइड चेन लगा देता, बताओ क्या नाम हो जाएगा? नंबरिंग करो, जिससे साइड चेन को कम नंबर मिले। 2 साइड चेन है तो उनका लोकेंट का सेट मिनिमम, ठीक है, लोकेंट का सेट कहीं से भी करो, सिमेट्रिकल है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो 1 2 3, इधर से करोगे तो 1 2 3, इन दोनों को 1 2 ही मिलेगा, नाम क्या हो जाएगा? साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से लिखी जाएंगी। वेरी गुड। 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अजय इसका नाम बताइए, और निखिल आप इसका नाम बताइए। बोलिए क्या नाम बोलिए? बेटे अगर सेम पोजीशन पर 2 ग्रुप्स लगे हों, 2 साइड चेन्स लगी हों, अब ये तो ग्रुप्स फंक्शन ग्रुप्स हैं दोनों, Cl और Br, लेकिन दोनों प्रीफिक्स में लिखे जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से, और सेम पोजीशन पे लगे हैं, यहां से AB1 हो सकता है, यहां से AB1 हो सकता है, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर किसी को भी 1 दे सकते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो। अजय आपका आंसर सही है, साइक्लोहेक्सेन। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो, क्योंकि रूल सारे वही हैं। अंशिका क्लोरीन से इसलिए नंबरिंग नहीं कर सकते बेटे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर खराब हो जाएगा, आपने खुद ही आंसर दे दिया, बिल्कुल सही, अल्फाबेटिकल ऑर्डर खराब हो। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या करें, इसमें 2 ग्रुप नहीं लगे, इसमें 3 ग्रुप लगे, मतलब 3 साइड चेन्स। अगर 3 मतलब 2 से ज्यादा हो जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते, सेट देखते हैं।
गलती कर गए निखिल। सेट ऑफ लोकेंट देखते हैं, सेट ऑफ लोकेंट मिनिमम होगा, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और सेट ऑफ लोकेंट आ रहा है 1,1,3। और निखिल अगर आपकी तरीके से नंबरिंग करूं तो सेट ऑफ लोकेंट आएगा 1,3,3 क्योंकि 2 आयोडीन 3 पर आ जाए। तो ये जो सेट ऑफ लोकेंट है ये गलत है और ये करेक्ट सेट, करेक्ट सेट। क्लियर? चलिए अब कीजिए नंबर, नाम लिखिए। 3 ब्रोमो 1,1 डाई आइडो, अगला साइक्लोहेक्सेन। चलिए एक और मैं दे रहा हूं, उसकी करके दिखाइए। बताइए। क्या नाम हो जाए?